कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये प्लेऑफ की आखिरी उम्मीद है, लेकिन किस्मत का ताला तभी खुलेगा जब राजस्थान के मैच का नतीजा सामने आएगा। यानी सस्पेंस और ड्रामा अपने चरम पर है। यही वजह है कि इसे आईपीएल 2026 का सबसे रोमांचक मुकाबला कहा जा रहा है। कोलकाता और दिल्ली दोनों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। तो चलिए बिना देर किए बात कर लेते हैं इस महामुकाबले की पूरी डिटेल के बारे में। गुरु, ये आईपीएल 2026 का मैच नंबर 70 है, यानी लीग स्टेज का आखिरी और सबसे बड़ा घमासान। तारीख और दिन रविवार 24 मई 2026, संडे का दिन है, तो धमाका भी डबल होने वाला है। दोस्तों, मैदान ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स कोलकाता यानी केकेआर का अपना गढ़, जहां दर्शकों का समंदर दिल्ली कैपिटल्स का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस महामुकाबले की शुरुआत होने से पहले ही दोनों खेमों से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। बॉस, ये कोई आम मैच नहीं है, इसीलिए रणनीति भी आम नहीं होने वाली। इस करो या मरो के मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे बड़े बड़े और चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं जिसने दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे अब तक बेंच पर बिठाया गया था, उसकी अचानक एंट्री हो रही है, और एक ऐसा बड़ा नाम जिसे इस करो या मरो वाले मैच से ड्रॉप कर दिया गया है। हम आपको दोनों टीमों की पूरी प्लेइंग 11 एक एक करके बताएंगे। केकेआर अपनी आखिरी उम्मीद के लिए किस घातक कॉम्बिनेशन के साथ उतर रही है और दिल्ली कैपिटल्स खेल बिगाड़ने के लिए क्या जाल बिछा रही है, ये सब इसी वीडियो में आगे रिवील होने वाला है। तो आंकड़े जरा ध्यान से सुनिए बॉस। इस महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर की जीत की संभावना 55.4% बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स यानी डीसी की जीत की उम्मीद 44.6% आंकी गई है। यानी आंकड़ों के लिहाज से कोलकाता अपने होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स पर थोड़ा आगे जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि उनके पास उनके फैंस की ताकत है और प्लेऑफ का वो करो या मरो वाला प्रेशर है जो उन्हें जान फूंकने पर मजबूर करेगा। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को कम आंकने की गलती भूलकर भी मत कीजिएगा। ये फासला सिर्फ 10% का है और T20 क्रिकेट में खेल पलटने के लिए सिर्फ एक ओवर या एक खिलाड़ी का बल्ला घूमना ही काफी होता है। दिल्ली यहाँ कोलकाता का खेल बिगाड़ने का पूरा मादा रखती है। चलिए अब सीधे रुख करते हैं उस पॉइंट्स टेबल की तरफ, जो इस समय किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह नजर आ रही है, क्योंकि सारा खेल यहीं छिपा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर की। केकेआर इस समय नंबर 6 पर बैठी हुई है। उन्होंने अब तक 13 मैच खेले हैं, जिसमें से 6 जीते हैं, 6 हारे हैं और एक मैच का कोई नतीजा नहीं रहा, या जो भी समीकरण रहा। उनके पास इस समय 13 पॉइंट्स हैं। उनका नेट रन रेट है प्लस 0.011, यानी केकेआर के लिए गणित बिल्कुल साफ है। अगर प्लेऑफ की रेस में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है तो उन्हें हर हाल में यह मैच जीतना होगा ताकि वो 15 पॉइंट्स तक पहुंच सकें। अब जरा दूसरी तरफ देखिए दिल्ली कैपिटल्स यानी डीसी। दिल्ली की टीम इस समय नंबर 8 पर है। उन्होंने 13 मैच खेले हैं, जिसमें से 6 में उन्हें जीत मिली है और 7 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के पास इस समय 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन जो चीज उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है वो है उनका नेट रन रेट, जो -0.871 के बेहद खराब स्तर पर है। यानी दिल्ली के लिए आगे का सफर लगभग नामुमकिन जैसा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। दिल्ली यहां सिर्फ अपने सम्मान के लिए नहीं, बल्कि कोलकाता का खेल बिगाड़ने और पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल मचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की उस प्लेइंग 11 की, जो ईडन गार्डन्स के मैदान पर कोलकाता का किला ढहाने के इरादे से उतरने वाली है। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, बदलाव बहुत बड़े बड़े हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी यानी पारी के आगाज से। मैदान पर आपको दिखाई देंगे लोकेश राहुल और उनके साथ होंगे पृथ्वी शॉ और बॉस। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी शॉ की टीम में शानदार वापसी हुई है। पिछले कुछ समय से बाहर चल रहे पृथ्वी के पास खुद को साबित करने का यह सबसे सुनहरा मौका है। देखना होगा कि राहुल के संयम और पृथ्वी की आक्रामकता का यह कॉम्बिनेशन दिल्ली को कैसी शुरुआत दिलाता है। इसके बाद नंबर 3 पर मोर्चा संभालेंगे भरोसेमंद बल्लेबाज नीतीश राणा, और नंबर 4 पर दिल्ली ने एक बड़ा दांव खेला है। अभिषेक पोरेल को इस बेहद महत्वपूर्ण पोजीशन पर मौका दिया गया है। पोरेल के कंधों पर पारी को संभालने और उसे रफ्तार देने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद आता है दिल्ली का वो मिडिल ऑर्डर जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा सकता है। नंबर 5 पर उतरेंगे ताबड़तोड़ बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स और नंबर 6 पर खेलेंगे किलर डेविड मिलर। यानी अगर शुरुआती झटके लगे भी तो ये जोड़ी मैदान पर कोहराम मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
अब बात ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों की। नंबर 7 पर टीम की रीढ़ की हड्डी यानी अक्षर पटेल अपनी फिरकी और बल्ले दोनों से दम दिखाएंगे। वहीं नंबर 8 पर दिल्ली ने एक और बड़ा सरप्राइज दिया, माधव तिवारी को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है। यह देखना दिलचस्प होगा कि माधव इस बड़े मंच पर कैसा प्रदर्शन करते हैं। आखिर में बात स्पिन और रफ्तार के कॉम्बिनेशन की। नंबर 9 पर भारत के जादुई स्पिनर कुलदीप यादव अपनी फिरकी का जाल बिछाएंगे। नंबर 10 पर तेज गेंदबाज आकिब नबी को शामिल किया गया और नंबर 11 पर विरोधी बल्लेबाजों के पैर उखाड़ने के लिए मौजूद होंगे दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क। गुरु दिल्ली की गन टीम के बाद अब बात करते हैं मेजबान यानी कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की। बॉस केकेआर के लिए यह साख की लड़ाई है, प्लेऑफ का आखिरी टिकट पाने की जद्दोजहद है। इसलिए अजिंक्य रहाणे और अभिषेक नायर के दिमाग ने मिलकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने सबको हैरान कर दिया है। शुरुआत करते हैं केकेआर की ओपनिंग जोड़ी से। एक बार फिर मैदान पर तबाही मचाने के लिए आ रहे हैं फिन एलन और उनके साथ इतिहास दोहराने उतरेंगे मिस्ट्री मैन सुनील नरेन। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, नरेन को वापस ओपनिंग में लाया गया है। जब केकेआर मुश्किल में फंसी है, नरेन ने पावर प्ले में आकर मैच का रुख पलटा है। तो फिन एलन की गगनचुंबी हिटिंग और नरेन का निडर अंदाज, तैयार हो जाइए एक धमाकेदार पावर प्ले देखने के लिए। इसके बाद नंबर 3 पर पारी को एंकर करने और अनुभव का तड़का लगाने आएंगे क्लासिक बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और नंबर 4 पर केकेआर ने अपने पुराने भरोसे पर फिर दांव खेला है मनीष पांडे को। एक बार फिर मौका दिया गया है। पांडे जी के पास मिडिल ऑर्डर में पारी को बुनने का वो लाजवाब तजुर्बा है जो नरेन और एलन की आक्रामकता को बैलेंस करेगा। अब बात मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स की। नंबर 5 पर उतरेंगे कोलकाता के लाडले, महफिलों के राजा रिंकू द फिनिशर सिंह। लॉर्ड रिंकू सिंह के क्रीज पर रहते विरोधी खेमा कभी चैन की सांस नहीं ले सकता। और नंबर 6 पर उनका साथ देने के लिए मौजूद होंगे ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, जो अपनी ताकत से गेंद को बाउंड्री पार भेजने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 7 पर केकेआर ने एक बहुत बड़ा और रणनीतिक बदलाव किया है। रोवमैन पॉवेल को इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और उनकी जगह रमनदीप सिंह की प्लेइंग 11 में वापसी हुई है। रमनदीप की फील्डिंग और आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स लगाने की काबिलियत केकेआर को एक गजब का संतुलन देती है। इसके बाद नंबर 8 पर ऑलराउंडर अनुकूल रॉय अपनी स्पिन और बल्लेबाजी से गहराई देंगे। अब बात आती है केकेआर की गेंदबाजी ब्रिगेड की। नंबर 9 पर रफ्तार के सौदागर कार्तिक त्यागी अपनी यॉर्कर्स से बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। नंबर 10 पर केकेआर का सबसे बड़ा हथियार मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी फिरकी का जाल बुनेंगे और नंबर 11 पर शुरुआती ओवरों में गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने वाले वैभव अरोड़ा दिल्ली के टॉप ऑर्डर की परीक्षा लेने के लिए तैयार खड़े होंगे। तो बॉस, दोनों टीमों की ये खतरनाक प्लेइंग 11 और इन बड़े बड़े बदलावों को देखने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ है, 24 मई की ये शाम ईडन गार्डन्स के मैदान पर सिर्फ चौके छक्कों की बारिश नहीं लाएगी, बल्कि क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा महामुकाबला लिखेगी जिसकी गूंज पूरे आईपीएल 2026 में सुनाई देगी।